हेलो स्टूडेंट, आज मैं सोल्व करने जा रहा हूँ मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम। तो मोल कंसेप्ट का एनालोगस प्रॉब्लम एक दिया हुआ है। कैलकुलेट नंबर ऑफ डजन कैलकुलेट नंबर ऑफ डजन इन 24 पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। हमारे पास 24 पार्टिकल्स दिया हुआ है और इसका नंबर ऑफ डजन निकालना है। तो जैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डजन is equal to number of particle by 12। तो इसी फॉर्म में मोल भी हम लोग इसी फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो मोल निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो सकता है। पार्टिकल में भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल etc। इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक जनरल लाइफ का प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ डजन निकालना है। तो नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए हमारे पास 24 पार्टिकल दिया हुआ है और इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डजन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी का एनालोगस प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि दिया हुआ है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 और इसको डिवाइड करेंगे 6.023, 22 भी लिख सकते हैं, सिमिलर वैल्यू है 10 टू द पावर 23। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर 1 दैट इज 10। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। हमारे पास 9.8 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है और इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, कितना होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल को दोनों तरीका से लिख सकते हैं, MOL और MOL भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 9.8 ग्राम दिया हुआ है तो 9.8, इसमें वेट दिया हुआ है तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 हो जाएगा। तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.1 मोल H2SO4 का आ गया। और अगर हमारे पास 0.1 मोल H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो ऑक्सीजन एटम का इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 4 इतना हो जाएगा मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम हम लोग को निकालना है। अगर इसमें हम लोग को सल्फर एटम निकालना होता तो 0.1 मोल सल्फर एटम ही होता। अगर हाइड्रोजन निकालना होता यहाँ से तो 0.2 मोल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हम लोग को अभी निकालना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इसमें 0.4 और मोल की जगह पर एवोगाड्रो नंबर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 एटम, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो इसी आंसर। ठीक है, आगे प्रॉब्लम को देखेंगे हम लोग इसके बाद।
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इन ग्लूकोज। ठीक है, तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है ग्लूकोज का, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और इसमें इतना दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई 12 AMU कार्बन एटम, 12 AMU हाइड्रोजन एटम होगा इसका, और 6 मल्टीप्लाई 6 AMU ऑक्सीजन एटम होगा। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं इसका, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 12 आउट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, इसका वेट कितना होगा, तो इसका मॉलिकुलर वेट लेंगे और इसका मॉलिकुलर वेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 AMU हो जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल का अगर वेट निकालना हो AMU के टर्म में, तो उसका मॉलिकुलर वेट और AMU लगाएंगे तो एक मॉलिक्यूल का वेट हो जाएगा। तो 180 यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा 40%, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेंस 40% कार्बन एटम। ठीक है, इसी फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो इट इज 12/180 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू लगभग आएगा 6.66% हाइड्रोजन है। इसी से हम लोग परसेंटेज ऑफ, अगर ऑक्सीजन निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6 AMU, सॉरी यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 16 AMU हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट का वैल्यू 16 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई 16 AMU। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाई 16, 6 मल्टीप्लाई 16, तो 6 मल्टीप्लाई 16 AMU बाई 180 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 53.33%। तो बोल सकते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 40% कार्बन प्रेजेंट है, 6.66% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 53.33% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है हमारे पास, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इफ इट कंटेन्स 3.4% सल्फर एटम। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, और दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि minimum molecular weight of insulin contains 6 atom, contains minimum molecular weight of insulin means insulin contains 6 sulfur atom, सॉरी 1, ये 1 हो जाएगा 1। देखो इंसुलिन मॉलिक्यूल का अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6 सल्फर एटम होता है, एक इंसुलिन मॉलिक्यूल में 6 सल्फर एटम होता है। लेकिन जब हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, इसे मान के चलेंगे कि सल्फर एटम एक ही है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो जनरल रिलेशन इस फॉर्म में होगा कि अगर किसी का परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सल्फर एटम बाई
molecular weight of molecule multiply atomic weight of sulfur multiply 100। तो जनरल रिलेशन है, लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग लिखेंगे, इसका मीन्स होगा यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 3.4% दिया हुआ है, और नंबर ऑफ सल्फर आइटम 1, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर आइटम इज इक्वल टू 32, और इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालें, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, दैट इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 3200 बाई 3.4, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ NaOH in a solution which contains 24 gram NaOH dissolved in 300 ml of solution। चलो इसका मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है, देखो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। मिलीमोल 24 दिया हुआ है ग्राम, 24 बाई, यहाँ से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 मल्टीप्लाई 1000, और इसका मिलीमोल हो गया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल मल्टीप्लाई 1000 मिलीमोल बाई वॉल्यूम मिलीलीटर 300 मोलरिटी हो जाएगा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2.5 m sugar solution containing 0.4 मोल शुगर। ठीक है, ये शुगर का मीन्स होगा सुक्रोज, जनरली हम लोग शुगर बोलते हैं, इसका मतलब सुक्रोज होगा। तो इसमें वॉल्यूम निकालना है, और अभी बतलाया कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। जैसे देख रहे हैं मोलरिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास, ये दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और मिलीमोल दिया हुआ है, इसमें मोल दिया हुआ है 0.4 मोल। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमोल के फॉर्म में, मिलीमोल बाई वॉल्यूम मिलीलीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम मीटर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई 1000 बाई 2.5, दैट इज ये हो जाएगा 400 बाई 400, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं 5/2, तो हो गया 800 बाई 5। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, इसका मिलीलीटर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 160 मिलीलीटर, ये आ जाएगा
160 मिलीलीटर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हाउ मच 1 m HCl should be mixed with 0.25 m0 HCl in order to prepare 1 liter of 0.1 m HCl। ठीक है, इसमें दो सॉल्यूशन दिया हुआ है और कह रहा है कि हमको बनाना इतना है, 1 लीटर ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन बनाना है और दोनों का मोलरिटी अलग अलग दिया हुआ है। एक का मोलरिटी दिया हुआ है 1 m दिया हुआ है और दूसरा का दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। दोनों मिलाकर वॉल्यूम इतना बनाना है। दोनों के मिली मोल को ऐड करेंगे क्योंकि HCl के बीच कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो सोल्यूशन जो बनाना है उसका मिली मोल देख लें। तो मिली मोल इसका 1 लीटर दिया हुआ है, तो ये 1 लीटर का मीन्स हो गया 1000 मिलीलीटर और 0.5 m, ये मोलरिटी मिली मोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और मिली मोल मान लो कि इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसका वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, तो इसका वॉल्यूम अगर भी मिलीलीटर मान लेते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर 1 लीटर दिया हुआ है तो 1000 माइनस भी मिलीलीटर इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 1000 माइनस भी, इसका मिलीमोल हो जाएगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूमीटर प्लस 0.25 मल्टीप्लाई मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे हम लोग, काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 मिलीलीटर ऑफ 0.6 m HCl टू डाइल्यूट सॉल्यूशन 0.2 m। ठीक है, हमारे पास इतना दिया हुआ है तो कितना मिलीलीटर वाटर मिलाएंगे कि ये सॉल्यूशन 0.2 m का हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूशन में मिलीमोल कांस्टेंट होता है, ड्यूरिंग डाइल्यूशन मिलीमोल remains constant, मिलीमोल रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 मिलीलीटर ऑफ 0.6 m HCl टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m। How many milliliter of water must be added to 200 milliliter of 0.2 m to dilute the solution to 0.2 m। इसको डाइल्यूट करके सॉल्यूशन को 0.2 m करना है। ठीक है, और हमारे पास दिया हुआ 200 मिलीलीटर ऑफ 0.6 m HCl दिया हुआ है, तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। तो देखो वाटर पहले से कितना यहाँ पर दिया हुआ 200 दिया हुआ है और मोलरिटी को घटाना है, इसका मतलब वाटर को मिलाना पड़ेगा। तो 200 प्लस भी, जो भी मिलाना है पहले तो 200 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई इसका मोलरिटी 0.65 m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर टू डाइल्यूट दिस सॉल्यूशन, और यहाँ पर अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन, एक सेकंड, ये फाइनल सॉल्यूशन का आ गया तो डाइल्यूशन के बाद मिलीमोल का वैल्यू कितना होगा, तो मिलीमोल का वैल्यू यहाँ पर आएगा 0.20 मल्टीप्लाई, अब टोटल वॉल्यूम को मान लेते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 20 मिलीलीटर, ये टोटल वॉल्यूम आ गया, और पहले यहाँ पर दिया हुआ है 200
मल्टीप्लाई 0.65 एम दिया हुआ है। तो भी मिलीलीटर जो दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम मिलाने के बाद आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वॉल्यूम रिक्वायर्ड, हाँ वॉल्यूम एडेड, कितना वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को जो ऐड कर रहे हैं ये कितना हो जाएगा, तो ये भी मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम है माइनस 200 मिलीलीटर, ये आंसर है। हाउ मच 1 mHCl should be mixed, how much 1 mHCl should be mixed with volume to 0.25 mHCl in order to prepare 1 liter of 0.1 mHCl solution। हमारे पास 1 mHCl दिया हुआ है, should be mixed with what volume of 0.5 mHCl to prepare 1। सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हम लोग का इसका वॉल्यूम मान लेंगे कि भी दिया हुआ है, भी मिलीलीटर दिया हुआ है, इसी प्रकार का प्रॉब्लम पहले भी था, और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर यानी 1000 माइनस भी मिलीलीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1000 माइनस भी, मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, ठीक है, प्लस 0.25 मल्टीप्लाई भी मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर 1000 मल्टीप्लाई 0.5। तो यहाँ से भी मिलीलीटर हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.3 m Na2SO4 solution is required to prepare 2 liter of solution of 0.4 m of Na+। ठीक है, Na+ बनाना इतना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ Na+ कितना है देखो, तो नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ Na+ 2000 मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 800 मिलीमोल। 800 मिलीमोल हमारे पास क्या है, Na+, और ये कहाँ से मिलने वाला है, तो मिलने वाला है 0.3 m Na2SO4 के द्वारा। तो मान के चलो कि इसका वॉल्यूम कितना चाहिए, तो लेट इसको मान लो कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है भी मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इस टर्म में नंबर ऑफ मिलीमोल इसका आ जाएगा Na2SO4 इज इक्वल टू 0.30 मल्टीप्लाई भी मिलीलीटर, इतना आ गया मिलीमोल ऑफ Na2SO4। तो इसमें नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ Na+ कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0.30 मल्टीप्लाई भी मिलीलीटर, दैट इज 0.60 भी मिलीलीटर, इतना। तो ये बराबर करेंगे 0.60 भी इज इक्वल टू 800, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग भी मिलीलीटर निकाल सकते हैं। भी मिलीलीटर इज इक्वल टू 800 बाई 0.6। तो लास्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है विच टू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। Which two of the following solution contain equal hydrogen ion concentration, यानी H+ का कंसेंट्रेशन का वैल्यू कहाँ पर बराबर होगा।
ठीक है, तो प्रत्येक कंडीशन में हम लोग निकाल लेंगे H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होगा। कंसेंट्रेशन का मीन्स मोलैरिटी। तो H प्लस का अगर मोलैरिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जितना HCl का मोलैरिटी होगा उतना ही H प्लस का मोलैरिटी होगा, क्योंकि HCl मोनोप्रोटिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मिलीमोल देख लेंगे कितना पहले है। तो 50 मल्टीप्लाई 0.1 दैट इज 5 मिलीमोल। और टोटल वॉल्यूम हम लोग के पास कितना है, तो पहले 50 है, उसमें 25 को ऐड कर रहे हैं, तो 75, तो इतना आ जाएगा, इसका मोलैरिटी आ जाएगा। बी में देख लेंगे, अगर H प्लस का मोलैरिटी सेम होगा, इसका मतलब pH का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई 0.1 m और H2SO4 दिया हुआ है, इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 बाई 75, ये हो जाएगा 10/75, इतना इसका मोलैरिटी हो जाएगा। सी प्रॉब्लम को देख लेंगे, तो यहाँ पर H प्लस का मोलैरिटी निकालेंगे। तो H प्लस का मोलैरिटी इज इक्वल टू 5 और टोटल वॉल्यूम कितना इसमें दिया हुआ 50 50 100 100 मोलैरिटी हो जाएगा। डी, इसमें H प्लस का मोलैरिटी निकालेंगे। तो H प्लस का मोलैरिटी इज इक्वल टू 25 एंड 2.5 मल्टीप्लाई 2, इतना मिलीमोल हो जाएगा इसका। और टोटल वॉल्यूम इसमें कितना देगा 50 और 25 दैट इज 75, इतना मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें दो जगह कहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर जब कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर 5/75, तो ए और डी दोनों जगह सेम आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी इसका आंसर हो जाएगा, ए एंड डी। तो बोल सकते हो ए और डी में दोनों का H प्लस का कंसेंट्रेशन का वैल्यू सेम है, सेम concentration of H plus, hence pH is also same। अगर pH पूछा है दोनों सॉल्यूशन का, pH का वैल्यू भी सेम। थैंक यू।